पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचकर बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान दे डाला जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ तो की है, लेकिन निशांत कुमार को लेकर के भी एक बयान दे डाला है जिससे सियासत का बाजार गर्म हो गया। अश्विनी चौबे ने अपने दौरे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की और उन्हें बेस्ट मुख्यमंत्री बताया। चौबे का यह बयान कई सवालों को जन्म देता है, खासकर उस स्थिति में जब बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। एक अंतर्कलह जो इतने समय से दिखाई दे रही है बिहार में सीएम फेस को लेकर, क्या वो अब सामने आ रही है? ये सवाल उठता है। क्या बीजेपी ये मान रही है कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के वो चुनावी मैदान में उतर ही नहीं सकती है? इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इतने समय से जो बीजेपी ये चाहती थी कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए, ऐसे में वो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर समर्थन कैसे दे सकती है? इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बीजेपी नीतीश कुमार के जरिए से ही बिहार की सत्ता में बने रहना चाहती है। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए ये कहा भी है कि उनका कार्यकाल सबसे अधिक स्थिर और प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री देखा जा सकता है। अश्विनी चौबे का यह बयान ये संकेत देता है कि भाजपा की नजर नीतीश कुमार के बाद के नेतृत्व पर है। उनके अनुसार नीतीश कुमार का कार्यकाल सबसे लंबा और सफल रहा है और वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल इतना प्रभावी रहा। अश्विनी चौबे ने इस दौरान नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि मैं पहला मंत्री था जिसने शराबबंदी का समर्थन किया था। उनका ऐसा मानना था कि शराबबंदी की आड़ में जो गंदे काम हो रहे थे उन्हें उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। अश्विनी चौबे का यह बयान इस ओर भी इशारा करता है कि भाजपा नीतीश कुमार की कुछ नीतियों को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, खासकर जब बात समाज में सुधार की होती हो। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार की तारीफ तो की, लेकिन आरजेडी के नेताओं पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। खैर, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तो नीतीश कुमार देख ही रहे हैं, लेकिन इस बार वो हर तरफ से सवालों के कटघरे में भी खड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस बार जनता नीतीश कुमार को 5वीं बार मुख्यमंत्री ना बनाए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कही है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि शायद जनता इस बार नीतीश कुमार को 5वीं बार मुख्यमंत्री ना बनाए। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ साथ निशांत कुमार को बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और कहा है कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचारियों का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चौबे ने साफ रूप से कहा कि बिहार में अब फिर कभी जंगल राज नहीं आने दिया जाएगा। जहां एक और ये लगता है कि बीजेपी बिहार में अपनी पैठ जमाने के पीछे पड़ी है, वहीं अब अश्विनी चौबे के इस बयान से नजर आ रहा है कि सवाल भी उठने लगा है कि कहीं बीजेपी निशांत कुमार के सीएम बनने की कवायद और राजनीति में एंट्री के समर्थन में तो नहीं है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपनी भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा करते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार के लोगों के बीच अपनी सेवा और समर्पण को बढ़ावा देंगे और उनके हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में जो सबसे बेहतर होगा वो आगे बढ़ेगा। भाजपा की रणनीति इस बात पर केंद्रित है कि कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया जाए और खुद को बिहार की राजनीति में मजबूत किया जाए। यदि भाजपा निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करती है और नीतीश कुमार के समर्थन में ही नीतीश कुमार से जुड़ करके वो काम करती है, तो भाजपा को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बिहार की सत्ता पर बनी रहेगी। इसके साथ ही भाजपा को यह भी लगता है कि बिना नीतीश कुमार के भाजपा का बिहार में गुजारा नहीं है। भाजपा ने हमेशा से ही बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश की है। यदि निशांत कुमार को पार्टी का समर्थन मिलता है तो ये एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है। इससे न केवल नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा की स्थिति भी मजबूत होगी, बल्कि ये युवा मतदाताओं को भी आकर्षित कर सकता है। अश्विनी चौबे के बयान का विपक्ष किस रूप में जवाब देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ये भी दिलचस्प होगा। आरजेडी और अन्य विपक्षी दल पहले ही निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के समर्थन में खड़े थे और अश्विनी चौबे के बयानों पर उनकी प्रतिक्रिया जरूर होगी।
क्या वो इसे केवल एक राजनीतिक स्टंट मानेंगे या इसे गंभीरता से लेंगे, ये समय बताएगा। अश्विनी चौबे का बक्सर दौरा और उनके बयान बिहार की राजनीति में नई दिशा देने का संकेत है। भाजपा की कोशिश है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती दे और अभी देखना होगा कि क्या भाजपा के निशांत कुमार को राजनीति में लाने वाली रणनीति सफल होती है या फिर नीतीश कुमार अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रख पाएंगे। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ सकता है और इसी पर सभी की नजरें होंगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि निशांत कुमार के नाम पर बीजेपी कोई रणनीति चल रही है या फिर वो सही में निशांत कुमार की एंट्री से सहमत है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।